छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने आज महादेव घाट हाटकेश्वरनाथ मंदिर के पास से मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी सरकार को दिया चुनौती। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हंसते बचाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन मानव श्रृंखला बनाकर किया गया। देखे पूरी खबर। रक्षा कौन करी? हम महादेव की रक्षा कौन करी? इस वक्त हम महादेव घाट में हैं, जहां हाटकेश्वरनाथ शिव मंदिर है। वहां पर आज क्रांति सेना द्वारा एक सरकार को एक संदेश दिया जा रहा है कि हंसदेव बचाओ को लेकर मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम अभी बात करने वाले हैं क्रांति सेना से। आप हमारे साथ बने रहिए। पूरे ग्लोबल लेवल पे हमारे हरियाली का, हमारे ऑक्सीजन का, हमारे जल जंगल जमीन का, हमारे पर्यावरण को ग्लोबल रूल गया है ग्रीन हीट के लिए। और आज हम बिना विचार के, बिना किसी बड़े प्लानिंग के, हम कोयला के उत्खनन के लिए हम बेतहाशा 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए इस हंसदेव जंगल के विनाश पे तुले हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि आदिवासियों का जंगल है, मगर आम आदमियों का जंगल है। आदिवासी या अन्य किसी वर्ग से इसका कुछ लेना देना नहीं है। आदिवासी चूंकि वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ जंगलों में उनका जीवन है, इसलिए पहला हक तो उनका है। मगर हम सब को मिलकर इस जंगल को, इस जमीन को और इस पानी को कम से कम 12.5 लाख एकड़ में अभी खरीफ की फसल होती है और करीब 8 लाख एकड़ में रबी की फसल हंसदेव परियोजना से होता है। और छत्तीसगढ़ के जो खेती के संसाधन है उसका मुख्य अवदान जो है हंसदेव जंगल देता है। ऐसी परिस्थिति भी है, खाली हम हवा और ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, पूरा कुल टोटल इकोसिस्टम की बात है। तो आज जिस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को किस तरह से संदेश दिया जा रहा है? सरकार को ये तो दोनों सरकारों को हमने संदेश दिया है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने जंगल कटाई किया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, जिस दिन शपथ लिया उसके दूसरे दिन से जंगल कटाई चालू है। सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल पे रूफटॉप सोलर टॉप बनाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। ये काम आज जो चालू हो रहा है, ये काम पूरे देश में चाहिए। लोगों को मुफ्तखोर बनाने के बजाय लोगों को स्वावलंबी बनाना, जागरूक करना। हम जो बिजली पैदा कर सकते हैं सूरज से, उस बिजली को पैदा करना छोड़ के हम जंगल के जमीन के अंदर में हम कोयला को उत्खनन करके जंगलों का सर्वनाश कर रहे हैं। इस रोकने के इस अभियान में हमारा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और हमारे अन्य संगठन जितने हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए आदिवासी संगठन, जन समुदाय के संगठन, सब मिलके इस आंदोलन आज मानव श्रृंखला हम खारू नदी में भगवान नाथ के, हमारे आदिदेव बूढ़ा देव के इस शरण से चल के हम महामाई के साक्षात आशीर्वाद लेके हम नदी के इस पर्यावरण को बचाने की मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से किसी तरह से बात हुई है? नहीं, सरकार को ये संदेश जा चुका है, दोनों सरकारों को संदेश है। अभी भाजपा की सरकार आई, पूरी कांग्रेस की टीम जो है हंसदेव में वहाँ पर पहुँचा हुआ था। जब हम लोगों ने 20 तारीख को हम लोगों ने जब वहाँ पर कार्यक्रम किए तो पूरी कांग्रेस की टीम उसके अध्यक्ष के सहित वो इस शपथ के साथ पहुंचे कि जंगल को बचाना है करके। इसके पहले कांग्रेस कटाई कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की टीम पहुंची थी कि जंगल को बचाना है। तो ये तो फुटबॉल की तरह हो गया, कभी ये फुटबॉल खेल रहा है, कभी वो फुटबॉल खेल रहा है। ये जनता के, जन समुदाय के और प्रकृति पर्यावरण के बचाने के लिए है। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। ये शुद्धता समाज है, विश्व की नीति है और ग्रीन क्रेडिट की नीति है। मैं लगेल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का संरक्षक हूँ। लगातार हमन यहाँ प्रयास करत हन कि हंसदेव जंगल के कटाई रुक जाए, लेकिन जिन दोनों सरकार है, पहले के कांग्रेस सरकार, अभी के भाजपा सरकार, ये मन ला कोई चीज़ समझ में नहीं आवत है। तो ओमन ला सबक सिखाए बर, ओकर मन के मौन व्रत जेन ओमन रखे हुए ओकर से जगाए बर हमन ये मानव श्रृंखला निकाल। क्या लगता है ये मानव श्रृंखला आप जो बना रहे हैं,
इससे आगे गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी क्या? इस मानव श्रृंखला का कोई असर उन पर हो पाएगा? वर्तमान सरकार जो खुद मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और माननीय विष्णुदेव साय जी आज जिस प्रकार से महतारी योजना का एक शुभारंभ होने जा रहा है, मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, लेकिन वही आदिवासी मुख्यमंत्री आज आदिवासी को ही दबाने की कोशिश कर तो रहा है, मैं उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश आपके चैनल के माध्यम से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो भी संदेश देख रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के लुगरा ला बचा ले, हमारे हसदेव जंगल कटना रोक दें। मैं मानूं कि मोर छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान करेंगे है और सही में जो आज मानव श्रृंखला बनाकर हम जो संदेश देश को और विश्व को देना चाहते हैं कि मनुष्य यदि चाह लेता है, यदि ठान लेगा तो कोई सरकार नहीं टिकेगी। ये उनके लिए संदेश है कि यदि मानव ठाना है तो यह एक दिन जरूर उनको चेतना होगा। और ये हमारा खुला आह्वान है कि आज जो हम विधानसभा में जाकर ये वृक्षारोपण कर रहे हैं कि विधानसभा तभी तक चलेगी यदि हसदेव जंगल आप नहीं बचाएंगे तो विधानसभा में भी आप बैठने का हक खो देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक मिनट, एक सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी के कपड़ों को बचाया जाए, तो ये जो ग्रीनरी यहाँ पर, हरियाली यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ महतारी के कपड़ों की है। एक तरीके से ये करके उनके कपड़ों को ही उतारा जा रहा है। हाँ। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, चीर हरण का ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उद्योगपतियों द्वारा, जो जंगल काटे जा रहे हैं, हमारी छत्तीसगढ़ के हरियर लुगरा धरती माता को ये जो उजाड़ने का, बंजर बनाने का प्रयास जो किया जा रहा है, हमारे जीव जसु और जो हमारे बूढ़ादेव जिस तरह से अभी हमारे ललित जी ने बताया है कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति को यदि कोई नाश करता है तो प्रकृति का भी अभिशाप झेलने के लिए तैयार रहें। वर्तमान संदेश पूर्व में दिया जा चुका है। कोरोना ने सबको बता दिया विश्व जगत को कि आप प्रकृति से छेड़ेंगे तो तुम भी जीवित नहीं रहोगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य काटा जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ अटका है ये जो वहाँ का कोल ब्लॉक अडानी का गया है। अडानी मोदी दोनों मिलके यहाँ साजिश के तहत आदिवासियों के क्षेत्र में जंगलों को काट, सिर्फ अपने नहीं देखे, इसमें अडानी भी है, प्रधानमंत्री भी शामिल है। ये दोनों शामिल होके यहाँ का हमारे छत्तीसगढ़ की जंगलों को काट रहे हैं ताकि यहाँ का सस्ता कोयला निकाल के बेच सके। एक समय इसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक समय गारे पलमा रायगढ़ में कोल माइंस दिया गया अडानी को, उसका विरोध करने जब हम वहाँ पहुंचे थे तब वहाँ पे न कांग्रेस का एक आदमी न बीजेपी का, उस समय यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार थी। ये यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों मिले हुए हैं और दोनों जंगल को काटने में दोनों का हाथ है। कहने का मतलब है सरकारें पे सरकारें बदलती जा रही है पर किसी तरह का इंसाफ उसमें नहीं मिल। बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ के आदिवासियों के खिलाफ तो बिल्कुल ही साजिश चली जा रही है। सरकार के ऊपर सरकार बदल रहे हैं, भाजपा कांग्रेस, लेकिन दोनों के दोनों काटने में दोनों का हाथ है। एक आदिवासी का जो जीवन जल जीवन है वो एक कहते हैं एक पेड़ पर इतना निर्भर है कि वो उसकी आमदनी है, उसका एटीएम है, वो काट दिया जा रहा है तो उसकी आमदनी एटीएम खत्म हो जाएगा। सरकार इसको विकास बताती, क्या कहना चाहिए? इसको विकास नहीं है, विनाश है। पेड़ों का विकास, विनाश मतलब सबका विनाश है। ये केवल छत्तीसगढ़ का नहीं पूरी दुनिया का विनाश है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पूरे दुनिया में जाती है और इसका सभी लोग फायदा लेते हैं और ये पूरे दुनिया का विनाश है। मैं तो ये कहूँगा। क्या सीधे तौर पर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इंसाफ हो, उस पर बात सुनी जाए? एक सीधा मुद्दा अगर सरकार लेना चाहे, क्योंकि वो कर सकती है अगर सक्षम है करने के लिए, तो क्या करना चाहिए? सक्षम कैसे नहीं है? मोदी खुद मोदी मतलब अडानी तो सक्षम तो है ही है, उसमें तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये लोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि इनका भाई है अडानी, उनको काट के देना है कोयला, तो कहाँ से करेंगे? ये अपनों से दुश्मनी करेंगे।